दोस्तों, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान संसद में कहा कि वक्फ का मामला संपत्ति का है। इन संपत्तियों का प्रबंधन मुतवली करते हैं। उन्होंने इस दौरान सदन में 3 मामलों का जिक्र किया ताकि समझा जा सके कि वक्फ का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। पहला, सैयद फजल पुकोया, थंगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें केरल हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि वक्फ बोर्ड एक नियामक संस्था है, ये मुस्लिमों की प्रतिनिधि संस्था नहीं है। दूसरा, हाफिज जफर अहमद बनाम यूपी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ संपत्तियों का प्रबंधन है। मुनव्वलियों के कामकाज की जो प्रकृति है वो सेक्युलर है, मजहबी नहीं। तीसरा, तिलकाय श्री गोविंद लाल जी महाराज बनाम राजस्थान सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिरों की संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार सेक्युलर मामला है, धार्मिक नहीं। तो चलिए, आखिर तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज बनाम राजस्थान सरकार, ये पूरा मामला क्या था? नहीं जानते? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल उदयपुर जिले में स्थित नाथद्वारा मंदिर का इतिहास बताता है कि वल्लभाचार्य, जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे, उन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित किया। बाद में उनके वंशजों ने 1761 में नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किया। समय के साथ मंदिर की धार्मिक महत्ता बढ़ती गई। इसे कई दान जो है प्राप्त हुए और हजारों श्रद्धालु यहां आकर चढ़ावे चढ़ाने लगे। मंदिर की गद्दी, तिलकायत पद को मेवाड़ के शासकों की मान्यता प्राप्त थी। लेकिन जब भी मंदिर प्रशासन में अनियमितताएं पाई गई, शासकों ने हस्तक्षेप किया। 1934 में उदयपुर दरबार में एक फरमान जारी किया जिसमें कहा गया कि मंदिर और उसकी संपत्ति श्रीनाथ जी के नाम पर समर्पित है। तिलकायत महाराज केवल मंदिर की संपत्ति के संरक्षक हैं, प्रबंधक और ट्रस्टी। उदयपुर दरबार को यह अधिकार था कि वो यह सुनिश्चित करे कि मंदिर की संपत्ति का उपयोग उचित धार्मिक कार्यों के लिए ही हो। हालांकि तिलकायत द्वारा मंदिर का प्रबंधन सही ढंग से नहीं हो सका, जिससे एक नए प्रशासनिक ढांचे की जरूरत महसूस हुई। 6 फरवरी 1939 को राजस्थान के गवर्नर ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसे बाद में नाथद्वारा मंदिर अधिनियम 1939 के रूप में लागू किया गया। तिलकायत ने इस अधिनियम को चुनौती देते हुए दावा किया कि श्रीनाथ जी की मूर्ति और मंदिर की संपत्ति उनकी निजी संपत्ति है, इसीलिए राज्य सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि नाथद्वारा मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर माना जाता है, तो भी वो महंत जो शैबैत होने के नाते मंदिर की संपत्ति में लाभकारी अधिकार रखते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह अधिनियम उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1) F और 31(2) के तहत संरक्षित है। नाथद्वारा मंदिर सार्वजनिक है। मंदिर की ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति को देखते हुए अदालत ने कहा कि यह एक सार्वजनिक मंदिर है, ना कि तिलकायत की निजी संपत्ति। मंदिर के अंदर की भव्य संरचना भी इसे एक सार्वजनिक धार्मिक स्थल दर्शाती है। चूंकि उदयपुर के महाराणा, आपको बता दें, महाराणा पूर्ण रूप से जो संप्रभु शासक थे, इसीलिए उनका 1934 का फरमान एक विधि कानून की तरह था, जो मंदिर के मामलों को नियंत्रित करता था। अदालत ने यह माना कि तिलकायत केवल मंदिर की संपत्ति के संरक्षक, प्रबंधक और ट्रस्टी हैं। अदालत ने कहा कि तिलकायत का अधिकार संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं देता, बल्कि वो केवल प्रबंधक है। इसीलिए नाथद्वारा मंदिर अधिनियम इस अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े इन अनुच्छेदों के तहत किसी संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों की संचालित करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन मंदिर की संपत्ति का प्रबंधन एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक और कानूनी विषय है। अतः सरकार इस पर कानून बना सकती है। अदालत ने फैसला दिया कि यह अधिनियम अनुच्छेद 14 के तहत भेदभाव नहीं करता है और सरकार को मंदिर की संपत्ति के प्रशासन का अधिकार है। अधिनियम के तहत कलेक्टर को मंदिर बोर्ड में नियुक्त किया जा सकता है, भले ही वो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का अनुयायी ना हो। अदालत ने इसे वैध माना। हालांकि अधिनियम की वो धारा जो राज्य सरकार को मंदिर के गोसाई यानी धार्मिक प्रमुख की योग्यता तय करने का अधिकार देती है, असंवैधानिक पाई गई।
सुप्रीम कोर्ट ने नाथद्वारा मंदिर को एक सार्वजनिक धार्मिक स्थल करार दिया और सरकार द्वारा उसके प्रबंधन की व्यवस्था को सही ठहराया। तिलकायत को केवल एक ट्रस्टी माना गया और उनकी संपत्ति संबंधी दावों को खारिज कर दिया गया। इस मामले का हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने 2014 में हुए संशोधन की बात करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। ये सरकारी संपत्ति थी। उन्होंने कहा कि लोग समझदार हैं, ऐसे काम करने से वोट नहीं मिलता है। उन्होंने बताया कि 1995 में जो प्रावधान नहीं थे, उन्हें 2013 में जोड़ा गया था। इसमें बताया गया कि वक्फ बोर्ड को जमीन वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसने कम से कम 5 साल इस्लाम की प्रैक्टिस की हो। वक्फ बोर्ड में सब सिया, सुन्नी, बोहरा और पिछड़े मुस्लिम भी रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी। इसमें मुस्लिम विशेषज्ञों को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 गैर मुस्लिम सदस्य रह सकते हैं और 2 महिलाएं होनी ही चाहिए। साथ ही किसी भी धर्म मजहब के 3 सांसद इसमें रहेंगे। इसके अलावा 10 सदस्य मुस्लिम समिति से होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज रहेंगे, एक वकील भी रहेगा, 4 प्रतिष्ठित लोग विभिन्न क्षेत्रों से रहेंगे, एक अधिकारी भी रहेंगे। 10 मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं रहेंगी। किरण रिजिजू ने बताया कि वक्फ बोर्ड में जो प्रावधान जरूरी नहीं थे, उन्हें देश के कानून के हिसाब से कर दिया गया है। किरण रिजिजू ने इस आंकड़ों की भी चर्चा की, जिसमें बताया गया कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे अधिक जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे की संपत्तियां देश की संपत्ति है, इसी तरह डिफेंस की संपत्ति भी देश की संपत्ति है। वहीं उन्होंने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी प्राइवेट होती है। दुनिया में सबसे अधिक वक्फ संपत्ति भारत में है। उन्होंने सवाल उठाया कि इसके बावजूद देश के मुस्लिम गरीब क्यों हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार दलित मुस्लिमों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चंद वोटों और सत्ता के लिए मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। किरण रिजिजू ने कहा कि 2006 में 4.90 लाख वक्फ संपत्तियां थी, जिसकी आय थी 163 करोड़ रुपए। 2013 में बदलाव के बाद भी मात्र 3 करोड़ रुपए ही आय बढ़ी। उन्होंने आगे कहा कि सच्चर कमेटी ने भी कहा कि अच्छे से प्रबंधन होता तो उसी वक्त वक्फ प्रॉपर्टी से 12,000 करोड़ रुपए का राजस्व आता। किरण रिजिजू ने कहा कि सोचिए, इससे कितने मुस्लिमों को फायदा होता। आज कुल वक्फ संपत्तियां 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हो गई है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।